बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी नाक बंद होती है एक साइड या दोनों साइड, और साथ साथ आपको महसूस होता है कि नाक से सांस नहीं आता और आप रात को मुंह खोल के सोते हैं, खर्राटे वगैरह लेते रहते हैं, और आपको महसूस होता है कि खुशबू बदबू महसूस नाक से नहीं आती, या आंखों के दरमियान सूजन सी महसूस होती रहती है, और सर में शदीद किस्म का दर्द महसूस होता रहता है, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर द कंडीशन। माय नेम इज़ डॉक्टर तारिक अली शेख, एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। अक्सर देखा गया है कि पेशेंट आते रहते हैं जिनमें देखा गया है कि नाक में एक साइड पे गुदूद भरे पड़े होते हैं, नाक के दूसरी साइड पे भी गुदूद भरे पड़े होते हैं, आंखों के दरमियान सूजन सी महसूस होती रहती है, और बाज़ औक़ात आंखें बाहर निकली निकली सी महसूस होती रहती हैं। सर में पेशेंट को शदीद किस्म का दर्द महसूस होता है। पेशेंट कहता है कि सर रात को मैं मुंह खोल के सोता हूँ, मैं खर्राटे वगैरह आते रहते हैं, अच्छा मुझे खुशबू बदबू महसूस नहीं होती, नाक से कभी कभार रेशा आता है, कभी कभार ज़ख़म हुआ था तो नाक से खून भी आने लगा था, और ये आंखें बाहर निकली निकली महसूस होती हैं, आंखों के दरमियान धुंधलापन महसूस होता रहता है। तो ये देखा गया कि मोस्टली पेशेंट हैं जिनमें नाक के पास नाक के साइनसेस के पास गुदूद बन गए हैं, जिसे हम पॉलिप कहते हैं। पेशेंट कंफ्यूज करता है कि जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं जिनमें 3 एक साइड पे गुदूद होते हैं, 3 दूसरी साइड पे गुदूद होते हैं, इसे हम टर्बिनेट्स कहते हैं, यानी कि इन्फीरियर टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट, सुपीरियर टर्बिनेट। ये नॉर्मली हर बंदे को गुदूद होते रहते हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से या एलर्जी की वजह से फूल जाते हैं, तो इसका सर्जिकल इंटरवेंशन से कोई वास्ता नहीं है। ये नॉर्मली हर बंदे को होते हैं, नॉर्मली इन्फेक्शन की वजह से बढ़ जाते हैं, मगर वी आर टॉकिंग अबाउट द पोलिप। पोलिप है जो नाक के अंदर ग्रेप लाइक टिश्यू बन जाते हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, झुकटा बन जाता है कि नाक और साइनसेस के दरमियान जो झिल्ली है, जैसे हम साइनसेस म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, वहाँ पे प्रेशर हो जाता है, प्रेशर की वजह से कंजेशन सूजन हो जाती है, अल्टीमेटली वो पोलिप की शक्ल में बाहर आ जाते हैं, गुदूद की शक्ल में बाहर आ जाते हैं। तभी उसको हम कहते हैं दीज आर दी पेल पेडिकुलेटेड स्वेलिंग ऑफ नेजल म्यूकोसा, तो जो बाहर निकली होती है। तो ये जब पेशेंट होते हैं उसमें अक्सर देखा गया है कि पेशेंट को ये सारी अलामतें महसूस होती है। नाक के अंदर तक होगी तो नाक बंद, खुशबू बदबू महसूस नहीं होगी, नाक से सांस नहीं आएगा, वो पेशेंट रात को मुंह खोल के सोएंगे, खर्राटे वगैरह होते रहेंगे। अच्छा, ये साइनसेस भी इन्वॉल्व होगा तो आवाज़ में रेजोनेंस ही नहीं होगी, जैसे हम आवाज़ की प्रोटेक्शन वोकल बॉक्स से होती है, आर्टिकुलेशन मुंह के थ्रू होती है, उसमें खूबसूरती नाक और साइनसेस से होती है। जब साइनसेस भी इन्वॉल्व होंगी तो वो आवाज़ की जो खूबसूरती है वो मुतासर हो जाती है। अगर ये आंखों में ब्रेन तक इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आंखों के दरमियान प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, धुंधलापन महसूस हो जाता है, नज़र पे इफेक्ट आ जाता है। अगर ये ब्रेन की झिल्ली को असरअंदाज करके दिमाग तक चले जाते हैं तो सर में शदीद किस्म का दर्द महसूस होता रहता है, और बाज़ का झटके आना शुरू हो जाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की दिमाग की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। इस वजह से कहते हैं कि जब भी ये पेशेंट हो तो प्लीज़ कंसल्ट कर लें। तो मोस्टली देखा गया है कि ये पेशेंट वो होते हैं जिनको कॉमन एलर्जी की वजह से, ये वो पेशेंट हो जिनको अक्सर सुबह से उठते ही 8-8, 10-10, 15-15 छींकें आती रहती हैं, पतला पानी आता रहता है नाक से आगे की तरफ, नाक के पीछे की तरफ। तो एलर्जी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज है। दूसरा इन्फेक्शन, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तीसरा जो है वो बर्नौली फेनामिना है, जिसमें जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन पे, साइनस म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रेशर हो जाता है, और वो अल्टीमेटली कंजेशन सूजन की वजह से गुदूदनुमा चीज़ें बन जाती हैं। चौथा है पॉलीसेकेराइड रिएक्शन है, उसके थ्रू भी चांसेस होते हैं कि वहाँ पे गुदूदनुमा चीज़ें बन जाती हैं। तो इसके साथ साथ जो पेशेंट जिनको एस्थमा वगैरह हो जाते हैं उसमें चांसेस होते रहते हैं, जिनमें केराटिन सिंड्रोम, और साथ साथ में पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस, यंग सिंड्रोम इसके साथ साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनमें भी गुदूद के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वंस गुदूद बन जाते हैं तो उसमें पेशेंट को फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसमें वन ऑफ द डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ द सीटी स्कैन ऑफ नोज एंड द पेरानेजल साइनसेस फेस प्रोटोकॉल में, जैसे आपको गुदूद की साइट, उसकी साइज़, उसकी एक्सटेंशन सारा आपको पता चल जाता है। और क्लिनिकली हम फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी या 0 डिग्री एंडोस्कोपी से भी गुदूद को देख लेते हैं कि ये नाक, साइनसेस, झिल्लियों में आसपास में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो एंडोस्कोपिक व्यू इन एडिशन CT स्कैन, ये दोनों हम यानी कि पेशेंट का करा लेते हैं। देन दिस इज़ द टाइम टू मैनेज। ये पेशेंट अक्सर देखा गया है कि 70-75% बाद पेशेंट 80% मेडिकेशन से सेटल हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट को
यानी कि एंटीबायोटिक वगैरह दे देते हैं, लोकल सिस्टम स्टीरॉइड्स वगैरह दे देते हैं, पेशेंट्स को एंटीहिस्टामिन दे देते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर वगैरह दे देते हैं। इन्फेक्शन वगैरह है तो एंटीबायोटिक के साथ साथ हम चेस्ट इन्फेक्शन है तो उसमें हम नेबुलाइजर वगैरह दे देते हैं, स्टीम इन्हेलेशन वगैरह पेशेंट को दे देते हैं और पेशेंट को साथ में रीइश्योरेंस और काउंसलिंग की जाती है और साथ साथ में उसको हम देखते रहते हैं। तो 70-80% चांसेस होते हैं पेशेंट ये चीज़ें सिम्टम्स से रिलीव हो जाते हैं, पेशेंट बड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। 15-20% पेशेंट होते हैं जिसमें सर्जरी की जाती है, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। ये यानी कि जदीद जो ट्रीटमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज एक्सेप्टेड फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जिसमें आप ना कट देना पड़ता है ना टाँका, उसमें आप कैमरा के थ्रू आप अंदर चले जाते हैं, जहाँ जहाँ आपकी डिजीज़ मिल जाती है आप उसको निकाल देते हैं, ठीक है ना। नाक साइनसेस में जहाँ जहाँ पे आपकी फैली होती है आप उसको निकाल देते हैं। ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे, बाज़ों का 3 घंटे लग जाते हैं। आप पूरी की पूरी डिजीज़, चाहे उसमें पोलिप हो, चाहे उसमें फंगस हो, चाहे उसमें जो कुछ भी हो, आप उसको डिजीज़ को निकाल देते हैं और पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है इसके बारे में। पेशेंट को टाइम स्टे के बारे में बताया जाता है, हॉस्पिटल स्टे के बारे में बताया जाता है, एक्सपेंडिचर के बारे में बताया जाता है, पेशेंट को इसके आउटकम्स के बारे में, उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सारा का सारा ब्रीफ किया जाता है। और ये 1 डे प्रोसीजर होता है, एक दिन पेशेंट दाखिल हुआ, दूसरे दिन छुट्टी हो जाती है। बाद पेशेंट को डे केयर प्रोसीजर भी होता है कि मॉर्निंग पे ऑपरेशन हुआ था और नाइट पे शाम को डिस्चार्ज हो गया हुआ था। तो वो पेशेंट जो सर्जरी कराते हैं उसको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि अक्सर पेशेंट सर दोबारा तो नहीं हो जाएगा। वो पेशेंट जिनमें एलर्जी के ज़्यादा चांसेस है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं रिकरेंस के। वो पेशेंट जो फॉलोअप वगैरह नहीं कराते उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं रिकरेंस के। वो पेशेंट जिसमें दमा वगैरह हो जाता है उसमें रिकरेंस के ज़्यादा चांसेस होते रहते हैं। जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ होती है उसमें रिकरेंस के ज़्यादा चांसेस होते रहते हैं। तो इस वजह से पेशेंट को कहा जाता है कि वंस सर्जरी हो जाए तो आप प्रॉपर फॉलोअप करते रहें कि अगर लिमिटेड से बाद में थोड़ी सी रिकरेंस भी है तो उसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है और फिर पेशेंट काफ़ी हद तक साइन सिम्टम उसके सेटल हो जाते हैं, नाक खुल जाता है, साइनसेस खुल जाते हैं, सांस बेहतर हो जाता है, पेशेंट की लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी विच इज़ द ट्रीटमेंट फॉर दी पॉलिप, उसके साइन सिम्टम्स, उसकी इन्वेस्टिगेशंस, उसके ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। थैंक यू सो मच।